नाजरीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में पुरअसरार आलमगीर मोहलिक वबा कोरोना वायरस का खतरनाक रूप। जनाकदर शुपयान और चाडोरा के 3 बुजुर्ग शहरी और हंदवारा का 18 साल नौजवान लुकमैदल, मजीद 179 पॉजिटिव। वही एक और खबर में लिखते हैं, मुतवफ़ी नौजवान के लवाहकीन का हंदवारा में एहतजाज, कहा वायरस नहीं तशद्दुद बना मौत की वजह, अगवाकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लिखते हैं, कोरोना वायरस से मुतासिरा 18 साल नौजवान के लवाहकीन ने सोमवार की रोज एडीसी हंदवारा के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाने बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मासूम नौजवान की अलमनाक मौत के लिए अगवाकार ही जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर इंतजामी काउंसिल का गैर मामूली फैसला, SRO 202 मनसूख, पहले से भर्ती मुलाजमीन की प्रमोशन मुद्दत महज 2 साल होगी। लिखते हैं, एक अहम पेशरफ्त के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सरबराही वाले इंतजामी काउंसिल ने सोमवार को SRO 202 को मनसूख करते हुए इस बात का ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में आज के बाद से कोई भी तैनाती SRO 202 के तहत नहीं होगी, जबकि SRO के तहत पहले से तैनात मुलाजमीन के प्रमोशन की मुद्दत 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। वही एक और खबर में लिखते हैं, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद रिहा किया गया भारत का एहतजाज। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अन लॉकडाउन की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं, कारोबार का आगाज, बाजारों में चहल पहल, वादी भर में सरकारी अहकामात पर अमल दर आमद। लिखते हैं, लॉकडाउन में जुज़वी बंदिशें हटाने के पहले रोज वादी में 70% कारोबारी व तिजारती मराकज खुल गए और दिन भर खरीदो फरोख्त की सरगर्मियां जारी रहीं। पीर को सुबह से ही इंतजामिया की तरफ से हफ्ते में 3 दिन बारी बारी कारोबार की इजाजत देने के बाद दुकानें खुल गई और आम दिनों की तरह कारोबार होता रहा। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, नारानाग गंगबल में एक नौजवान लापता, 6 नौजवानों के ट्रैकिंग ग्रुप में शामिल था। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से लिखते हैं, ताजिर आम शहरी एहतियाती तदाबीर पर मिनोअन अमल करें, इंतजामिया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार, बाजार खुलने से कोरोना केसों में इजाफा होने को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लिखते हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर मिनोअन अमल करने की तलकीन करते हुए बताया कि इंतजामिया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बाजार खुलने से अगरचे कोरोना केसों में इजाफा को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम इंतजामिया ने पहले ही सभी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। एक और खबर में लिखते हैं, मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नजीर शाह शिफायाब। लिखते हैं, सीडी अस्पताल श्रीनगर के सरबरा और मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नजीर शाह कोरोना वायरस से शिफायाब हुए। उन्हें 2 जून से जेर इलाज रखा गया क्योंकि उनकी तशखीसी रिपोर्ट मुस्बत आई थी। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अल्ताफ बुखारी को लेकर लिखते हैं, ए पावरफुल PDP मिनिस्टर स्टॉल्ड एफर्ट्स टू रिवोक SRO 202 in 2018। एक और खबर में लिखते हैं, गवर्नमेंट अलाउज फेयरिंग फ्रेश फ्रूट via मुगल रोड, चेरी ग्रोवर्स हैव अ साई ऑफ रिलीफ। लिखते हैं, The J&K government has allowed transportation of fresh fruit, including cherry, through the Mughal Road to ensure hassle-free export of highly perishable produce and to protect the interests of growers. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर स्ट्रैंडेड रेसिडेंट्स को लेकर लिखते हैं, 1,40,198 JK stranded residents evacuated hitherto. वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, although path to defeat coronavirus is long, yet carrying a civil society and board bound to yield positive dividends. लिखते हैं, the Srinagar district administration held interactive sessions with religious heads of places of worship and others the other day and urged them to be the messengers and sensitize people about the critical need to follow precautions to prevent a spread of COVID-19 pandemic in Kashmir Valley in general and district Srinagar in particular. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखते हैं, मोदी टू स्पीक विद CM on Tuesday, Wednesday। लिखते हैं, amid an unabated rise in coronavirus cases in India, Prime Minister Narendra Modi will hold a fresh round of consultations with chief ministers on Tuesday and Wednesday on ways to check the spread of the virus as India exits the lockdown. एक और खबर में लिखते हैं, JK's first ever global investors summit postponed indefinitely। आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, J&K records 3 more coronavirus deaths, toll 63, 79 CRPF men, army soldier among 183 persons test positive, tally rises to 5,224. एक और खबर में लिखते हैं, MCP halts work on 140 canal public park developed by PDA in पहलगाम।
लिखते हैं द पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA and Municipal Committee Pahalgam MCP are at loggerheads over the construction of a public park on leather banks at the tourist resort. नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम। आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं जम्मू व कश्मीर में पुर असरार आलमगीर मोहलिक वबा कोरोना वायरस का खतरनाक रुख। ज़ैनाकदल, शुपयान और चाडोरा के 3 बुजुर्ग शहरी और हंदवारा का 18 साल नौजवान लुकमैदल, मजीद 179 पॉजिटिव। वही एक और खबर में लिखते हैं मुतवफ़ी नौजवान के लवाहकीन का हंदवारा में एहतजाज, कहा वायरस नहीं तशद्दुद बना मौत की वजह, अगवाकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लिखते हैं कोरोना वायरस से मुतासरा 18 साल नौजवान के लवाहकीन ने सोमवार की रोज ADC हंदवारा के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाने बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मासूम नौजवान की अलमनाक मौत के लिए अगवाकार ही जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं जम्मू व कश्मीर इंतजामी काउंसिल का गैर मामूली फैसला, SRO 202 मनसूख, पहले से भर्ती मुलाजमीन की प्रमोशन मुद्दत महज 2 साल होगी। लिखते हैं एक अहम पेशरफ्त के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सरबराही वाले इंतजामी काउंसिल ने सोमवार को SRO 202 को मनसूख करते हुए इस बात का ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में आज के बाद से कोई भी तईनाती SRO 202 के तहत नहीं होगी, जबकि SRO के तहत पहले से तईनात मुलाजमीन के प्रमोशन की मुद्दत 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। वही एक और खबर में लिखते हैं पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद रिहा किया गया, भारत का एहतजाज। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अनलॉकडाउन की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं कारोबार का आगाज, बाजारों में चहल पहल, वादी भर में सरकारी अहकामात पर अमल दर आमद। लिखते हैं लॉकडाउन में जुज़वी बंदिशें हटाने के पहले रोज वादी में 70% कारोबारी व तिजारती मराकज खुल गए और दिन भर खरीदो फरोख्त की सरगर्मियां जारी रहीं। पीर को सुबह से ही इंतजामिया की तरफ से हफ्ते में 3 दिन बारी बारी कारोबार की इजाजत देने के बाद दुकानें खुल गई और आम दिनों की तरह कारोबार होता रहा। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं नारानाग गंगबल में एक नौजवान लापता, 6 नौजवानों के ट्रैकिंग ग्रुप में शामिल था। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से लिखते हैं ताजिर आम शहरी एहतियाती तदाबीर पर मिनोअन अमल करें, इंतजामिया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार, बाजार खुलने से कोरोना केसों में इजाफा होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लिखते हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर मिनोअन अमल करने की तलकीन करते हुए बताया कि इंतजामिया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बाजार खुलने से अगरचे कोरोना केसों में इजाफा को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम इंतजामिया ने पहले ही सभी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। एक और खबर में लिखते हैं मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नजीर शाह शिफायाब। लिखते हैं CD अस्पताल श्रीनगर के सरबराह और मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नजीर शाह कोरोना वायरस से शिफायाब हुए। उन्हें 2 जून से जेर इलाज रखा गया क्योंकि उनकी तशखीसी रिपोर्ट मुस्बत आई थी। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अल्ताफ बुखारी को लेकर लिखते हैं A powerful PDP minister stalled efforts to revoke SRO 202 in 2018। एक और खबर में लिखते हैं गवर्नमेंट allows a ferrying of fresh fruit via Mughal Road, cherry growers have a sigh of relief। लिखते हैं The J&K government has allowed a transportation of fresh fruit, including cherry, through the Mughal Road to ensure hassle-free export of highly perishable produce and to protect the interests of growers। आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर स्ट्रैंडेड रेसिडेंट्स को लेकर लिखते हैं 1,40,198 JK stranded residents evacuated hitherto। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं Although path to defeat coronavirus is long, yet carrying a civil society and board bound to yield positive dividends। लिखते हैं The Srinagar District Administration has interactive sessions with religious heads of places of worship and others the other day and urged them to be the messengers and sensitize people about the critical need to follow precautions to prevent a spread of COVID-19 pandemic in Kashmir Valley in general and District Srinagar in particular। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखते हैं मोदी टू स्पीक विद CM ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे। लिखते हैं amid an unabated rise in coronavirus cases in India, Prime Minister Narendra Modi will hold a fresh round of consultations with chief ministers on Tuesday and Wednesday on ways to check the spread of the virus as India exits the lockdown। एक और खबर में लिखते हैं JK's first ever global investors summit postponed indefinitely। आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं जिनके रिकॉर्ड 3 more coronavirus deaths, toll 63, 79 CRPF men, army soldier among 183 persons test positive, tally rises to 5,224।
एक और खबर में लिखते हैं MCP halts work on 140 canal public park developed by PDA in Pahalgam. लिखते हैं The Pahalgam Development Authority PDA and Municipal Committee Pahalgam MCP are at loggerheads over the construction of a public park on leather banks at the tourist resort. नाजरीन, ये थी आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।